हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6F एस चांद कंपोजिट मैथमेटिक्स की करेंगे और इसका चैप्टर है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम पिछले वीडियोस में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 6F का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है फैक्टराइज द फॉलोइंग u स्क्वायर माइनस 7u माइनस का 30। तो हमें 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका सम क्या आए 7 आए। हम जानते हैं कि 15 दूनी 30 होते हैं, राइट, और 6 5 जा 30 होते हैं और 10 3 जा 30 होते हैं। अब हम देखेंगे कि किसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 7 आता है। 15 में 15 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 17 आएगा। 15 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। तो इससे हमारी बात नहीं बनी। अब हम देखेंगे 6 और 5 11, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, इससे भी हमारी बात नहीं बनी। अब हम देखेंगे 10 या 30, तो 10 में से 3 जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा, यानी कि इससे हमारी बात बन जाएगी। तो हम यही वाला फैक्टर यूज करेंगे। तो u स्क्वायर माइनस माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, 10u माइनस का 10u हमने लिया तो हमें लाना है माइनस का 7, तो हम क्या करेंगे प्लस का 3u लेंगे, राइट, u लेंगे, कैपिटल u है यहाँ पर तो कैपिटल u ही लेंगे हम, राइट, माइनस का 30, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या हमारा 7u आ रहा है, हमारे साइन जो है वो ठीक लगे हैं या नहीं लगे हैं। माइनस का 10u प्लस का 3u, प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 जाएगा तो 7 तो बचेगा, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, और हमें क्या चाहिए माइनस का 7u, यानी कि ये हमारे साइन ठीक लगे हैं। तो हम देखेंगे इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, u कॉमन आ रहा है, तो u यहाँ से u बचा, यहाँ से 10 बचा। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है प्लस का साइन लगाएंगे, 3 कॉमन आ रहा है तो 3 हम बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा u बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 10 या 30। अब हम देखेंगे कि u माइनस 10 यहाँ पे भी है, u माइनस 10 यहाँ पर भी है, तो u माइनस 10 कॉमन आ जाएगा और बचेगा हमारे पास क्या u प्लस 3। तो आंसर हो जाएगा हमारा u माइनस 10 और u प्लस 3। तो यही इसके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स स्क्वायर माइनस 43x प्लस 42। अब हम 42 के ऐसे हमें फैक्टर करने हैं कि हमारे पास 43 आ जाए, राइट। तो एक तो हमारा फैक्टर बनेगा 42 1 जा 42, और एक क्या होता है 6 7 जा 42, राइट। और राइट, तो हम देखेंगे किससे हमारा 43 आ रहा है, 6 और 7 को जोड़ेंगे 13, घटाएंगे तो 1, 42 में हम 1 जोड़ेंगे तो 43 आ गया, यानी कि इस वाले फैक्टर से हमारी यहाँ पर बात बन रही है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस 42x माइनस का x प्लस का 42। हमने क्या लिया 42 माइनस का लिया और प्लस का x लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 42x में हम x जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, राइट, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 42, यहाँ पर माइनस का कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आ रहा है तो x प्लस माइनस माइनस 42। अब हम देखेंगे यहाँ पर भी x माइनस 42 है और यहाँ पर भी x माइनस 42 है, तो x माइनस 42 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा x माइनस 1। तो यही क्वेश्चन नंबर 12 का
आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है के स्क्वायर प्लस 12 की माइनस 160। तो 160 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका जोड़ने पर हमें 12 आ जाए या सब्ट्रैक्ट करने पर 12 आ जाए। तो 160 के हम फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16 0, 2 चौक 8 0, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10 0, 5 एकम 5। तो हमें फैक्टर बनाने हैं। 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80, एक तो आ गया 80 दूनी 160, राइट। और एक क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 2, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 चौका 160, 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 दूनी 20, एक बनेगा 20, 20 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 20 अट्ठे 160। अब हम देखेंगे कि किसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 12 आ जाएगा। तो 80 में से 2 ये तो हो ही नहीं सकता, 40 और 4 ये भी नहीं हो सकता, 20 में से हम 8 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे के स्क्वायर प्लस, प्लस का साइन है तो प्लस 20 के माइनस 8 के माइनस 160, राइट। तो हम देखेंगे कि प्लस के 28 है और माइनस का 8 है, प्लस माइनस माइनस, वही इसमें से 8 गया तो कितना बचेगा, 12 यानी कि 12 बचेगा। तो हम देखेंगे इसमें और इसमें के कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा के प्लस 20, यहाँ पर माइनस का 8 कॉमन आ रहा है तो बचेगा के प्लस 8 दूनी 16 0, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे के प्लस 20 और के प्लस 20 यहाँ पर भी है, तो के प्लस 20 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, के और माइनस का 8। तो यही क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 24। तो 24 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे हमारा क्या आ जाए, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए। तो 24 के हम फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो एक तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 चौक 24, राइट। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो हम देखेंगे कि 6 में हम 4 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि इससे हमारी बात नहीं बनेगी, राइट। तो ये वाला हमारा फ्रैक्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8 और 3। 8 में से हम जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि इस फैक्टर से हमारी बात बन जाएगी। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस का 24, राइट। तो हम इन दोनों में देखेंगे और इन दोनों में देखेंगे। हम देखेंगे 8x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, 5x, प्लस का 5x, क्योंकि बड़े डिजिट का साइन क्या है, प्लस। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 8, यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो x, यहाँ x बचा, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 3 अट्ठे 24। तो x प्लस 8 यहाँ भी है, x प्लस 8 यहाँ पर भी है, तो x प्लस 8 हमारा कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x और माइनस का 3। तो यही क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है सी स्क्वायर माइनस 19c प्लस का 78। तो 78 के यहाँ पर हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसको सम करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आए, 19 आए, राइट। तो 78 के फैक्टर देखते हैं, 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 नेम 18,
3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। तो फैक्टर क्या होगा इसके? 13 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 78, राइट। और 13 और 6 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा, राइट। तो सी स्क्वायर माइनस का 13 सी लेंगे क्योंकि माइनस का साइन लगा है, और माइनस का 6 सी लेंगे। जब 13 -13 में -6 हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 19 सी, राइट, प्लस का 78। ये चीज हमें यहाँ पर चेक करनी है कि हमारा साइन सही आ रहा है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारा यहाँ पर सही आ रहा है। 13 और 6 माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। 13 में हम 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 19, राइट। तो यहाँ पर इसमें से और इसमें से हम कॉमन देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? सी कॉमन आ रहा है। तो सी माइनस का, जब ये सी बाहर आ गया तो क्या बचा? माइनस का 30। अब यहाँ से माइनस का 6 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? ये 6 बाहर आ गया तो क्या बचा? सी बचा, प्लस माइनस माइनस, 6 कम 6, 6 तिया 18, राइट। यहाँ पर हम देखेंगे सी माइनस 3 और सी माइनस 3, तो सी माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या? सी माइनस 6। तो यही क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 48। तो 48 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए? 48 आ जाए, वो 2 आ जाए, सॉरी, राइट। तो 48 के करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 3 दूनी 6 तिया 18, 36। तो करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक तो 16 तिया 48 हो गया, राइट। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 चौक 48 हो गया, और 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 छंग 48 हो गया। अब हम देखेंगे कि किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर इन फैक्टर में से क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो 16 में 3 जोड़ेंगे 19, घटाएंगे 13 9, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 और 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, तो ये भी नहीं। 8 में से हम 6 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा, यानी कि ये वाला फैक्टर हमारा यूज का है। तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस का, ये वाला ले रहे हैं तो प्लस का 8y, और प्लस का 8y हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए, तो माइनस का 6y माइनस का 48, यहां पर हमने रख दिया ये, राइट। अब हम देखेंगे कि प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 गया, 8y में से 6y गया तो कितना बचा? 2y बचा। किसका बचा? प्लस का बचा, और हमें यही चाहिए। तो हम देखेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर y कॉमन आ रहा है तो y प्लस 8, यहाँ पर माइनस का 6 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा? y बचा। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि माइनस की जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा? प्लस होगा। 6 अट्ठे 6 8 जा 48। तो यहाँ पर हम देखेंगे y प्लस 8, यहाँ पर भी y प्लस 8, तो y प्लस 8 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y माइनस 6। तो यही क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है a स्क्वायर प्लस 9a माइनस का 36। तो 36 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आ जाए? 9 आ जाए। तो देखेंगे 36 के फैक्टर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, राइट। तो देखेंगे 3 तिया 9, 9 चौक 36, और क्या बनेगा?
2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36, राइट। तो हम देखेंगे कि किस फैक्टर से हमारी बात बन रही है। 9 में हम 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13, हटाएंगे तो 5, 9 नहीं आ रहा, यानी कि इससे हमारी बात नहीं बनेगी। हम देखेंगे कि 12 में से हम 3 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो इससे हमारी बात बन जाएगी। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस का 12a माइनस का 3a माइनस का 36। तो देखेंगे प्लस माइनस माइनस, 12 में से 3 गया, 9 बचा, किसका बचा 9, किसका बचा प्लस का, क्योंकि बड़े डिजिट का साइन क्या है प्लस, और हमें क्या चाहिए प्लस का 9। तो a स्क्वायर, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हम देखेंगे यहाँ पर a कॉमन आ रहा है, तो a यहाँ पर क्या बचा प्लस का 12, यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या a प्लस 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर देखेंगे a प्लस 12 यहाँ भी है, a प्लस 12 यहाँ पर भी है, तो a प्लस 12 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या a माइनस 3। तो यही क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस का 40। तो 40 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम क्या आ जाए 3 आ जाए, माइनस 3 आ जाए। तो 40 के करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो क्या फैक्टर बनना है, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, राइट। 5 दूनी 10, 10 चौक 40, और क्या फैक्टर बन रहे हैं इसके 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ये हो गया। अब और क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। अब हम देखेंगे 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, घटाएंगे तो 18, तो इससे बात नहीं। 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, घटाएंगे तो 6, इससे भी बात नहीं। 8 में से 3 हम जब घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 3 आ जाएगा, तो इससे हमारी बात बन जाएगी। तो हम लिखेंगे m स्क्वायर माइनस का 8m प्लस का 5m माइनस का 40। जो साइन यहाँ पर लगाया पहले हमने वो साइन लगा लिया, माइनस का 8m प्लस का 5m, राइट। तो जब इसको प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गया 3, साइन किसका बड़ी डिजिट का माइनस, यानी माइनस का 3m हमारा आ रहा है। तो इस दोनों में देखेंगे और इन दोनों में देखेंगे, तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर m कॉमन आ रहा है, तो m माइनस 8 प्लस का यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा m माइनस 8। अब हम देखेंगे m माइनस 8 यहाँ भी है, m माइनस 8 यहाँ भी है, तो m माइनस 8 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या m प्लस 5। तो यही क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है टी स्क्वायर माइनस 17t माइनस का 84। तो 84 के हमें फैक्टर करने हैं, तो करेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, राइट। तो 84 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको सम करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए 17 आ जाए। तो 7 तिया 21, 21 चौका 84, राइट। जब 21 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 17। तो हम लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस का 21t। जब हमने माइनस का 21t लिया है तो हम प्लस का क्या लेंगे 4t लेंगे, माइनस का 84। तो प्लस माइनस माइनस, 21t में से 4t जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 17t। तो देखेंगे इन दोनों टर्म में और इन दोनों टर्म में t कॉमन आ रहा है, तो t माइनस 21, यहाँ पर प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तो t माइनस 21, तो t माइनस 21 यहाँ कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या t प्लस 4। यही क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर
20, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस का 68। तो 68 के हमें यहाँ पर ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका सम या एडी सबट्रैक्शन क्या आ जाए, 13 आ जाए। तो 68 के करेंगे हम, तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 17 एकम 17, यानी कि 17 4 जा 68 और 17 में से जब हम 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस 17t, माइनस के 17t में कितने ऐड करें कि 13 आ जाए, प्लस का 4 माइनस का 68। माइनस का हमें क्या लाना है, 13 लाना है। हमारा ये वाला हमारे फैक्टर आए तो माइनस का 17 लिया और प्लस का 4। तो इन दोनों में हम देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, t नहीं है, सॉरी ये x है, राइट, 4x। तो यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 17, यहाँ पर प्लस का 4 कॉमन आ रहा है तो x प्लस माइनस माइनस, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो x माइनस 17 यहाँ पर भी है, x माइनस 17 यहाँ पर भी है, तो x माइनस 17 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, x प्लस 4। तो यही क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 6F आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।